हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम लोग आज के क्वेश्चन में पूरा एक सैंपल पेपर करेंगे, जैसे जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो उसी तरह का हम पूरा एक सेट तैयार किए हैं। तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा जो किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, एग्जाम में तो 25 क्वेश्चंस आएंगे, पर हम यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं। 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, तो इसीलिए हम वो पांचों भी ऐड कर लिए। तो आप लोग ये बात जान लीजिए, एग्जाम में टोटल हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस करके रहेंगे, 25 नंबर के। ठीक, टोटल 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो टोटल 20 मिनट्स के अंदर आप लोगों को सारे सवाल हल करने पड़ेंगे। तो चलिए, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। तो आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक सैंपल पेपर का तरह पूरा लाए हैं। हर एक चैप्टर से, देखिए यहाँ पर जितने सारे चैप्टर है, ये सारे चैप्टर रहेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंडेशन डे 20 जुलाई 2025, ये कितना नंबर फाउंडेशन डे है? हर एक क्वेश्चन के बाद हम आप लोग को 3 सेकंड सोचने का टाइम देंगे, फिर हम आंसर बताएंगे। तो चलिए, इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा इस बार 118th फाउंडेशन डे मनाने वाला है। ठीक है, 118वां। नेक्स्ट, हु हैज रिटेन हिज बायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसने लिखा है? आंसर शिखर धवन। विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? किस समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? ये आंसर आप लोग को पता होगा, हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट, in latest ICC report 2025, which Indian bowler has got the first place in the test ranking? आईसीसी की नवीनतम रिपोर्ट 2025 में किस भारतीय गेंदबाज को टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? आंसर जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैंक हैज लॉन्च्ड हर घर लखपति योजना? किस बैंक ने हर घर लखपति योजना की शुरुआत की है? आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरा सैंपल पेपर्स के टोटल 10 सीरीज कराने वाले हैं। आप लोग वो 10 सीरीज बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम से पहले हम पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले एक 4-5 मैराथन क्लास लेंगे अच्छा सा। आप लोग वो सब क्लास अच्छे से करिएगा। देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग के कॉमन आएंगे, और एग्जाम से पहले आप लोग को एक कॉन्फिडेंस रहेगा। हमारा क्लास टोटल पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, और देखिए कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोग के अंदर एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सर चैडविक ने। तो देखिए, इसका टोटल आप लोग याद कर लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन के आविष्कार थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इसको याद करने का हम एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को बता देते हैं, जो इसको किस तरह से याद कीजिएगा। देखिए, इसका सिंपल सा आप लोग को प्रोसेस याद करना है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, ईट पर नाच, इस तरह से आप लोग को याद करना है। तो ईट का मतलब हुआ ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। पर का मतलब पी से प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड। ठीक है, एन फॉर न्यूट्रॉन, सी एच फॉर चैडविक। देखिए, ऐसा याद हो जाएगा आप लोग को कि जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ईट पर नाच, ये आपको शॉर्टकट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ₹1 नोट प्रिंटेड बाई, 1 रुपए के नोट कौन प्रिंट करता है?
आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए 1 रुपए के अलावा बाकी जितने सारे नोट्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, और सिर्फ 1 रुपए का नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा छापा जाता है। ठीक है, और 1 रुपए के नोट में क्वेश्चन आएगा किसका सिग्नेचर रहता है। आंसर है फाइनेंस सेक्रेटरी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों अलग अलग पोस्ट है। क्लियर। 1 रुपए के नोट के अलावा बाकी सारे नोट में आरबीआई गवर्नर के साइन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 97th ऑस्कर अवार्ड। 97th ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया है। आंसर लापता लेडीज। ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, हम पोस्ट में डाले थे ये। नेक्स्ट, देखिए ये सिर्फ नामांकित किया गया है। ठीक है, ये ऑस्कर जीता नहीं है। हर क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। तो फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया। भारत में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है। आंसर आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु won the men's single title in the 86th सीनियर बैडमिंटन चैंपियन 2024। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर है इसमें हर एक गेम से क्वेश्चन देगा आपका। ठीक है, हर एक गेम से क्वेश्चन दे सकता है, कहीं से भी उठाकर दे सकता है। बॉक्सिंग हो या फिर बैडमिंटन हो या फिर फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, तो हम हर एक स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ये टोटल जो 10 सीरीज कराने वाले हैं सैंपल पेपर का, तो इसमें हम आप लोग को हर एक चीज करा देंगे। ठीक है, कुछ भी बात नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। एम रघु। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैंक के प्रति देयता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लाइबिलिटी टू द बैंक। लाइबिलिटी क्या होता है बैंक के, तो देखिए सेविंग्स एंड करंट सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है। उसके बाद जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसके मतलब हो रहा है जो देखिए एक कस्टमर बैंक में जाके जो पैसा जमा रख रहा है वो चाहे जिस भी अकाउंट में रखे वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि कभी ना कभी वो पैसा बैंक को जो है वो कस्टमर को वापस देना पड़ेगा। जब भी आकर कस्टमर मांगे वापस देना पड़ेगा जितना भी मांगे। ठीक है, तो आंसर है बोथ ए एंड बी। और अगर पूछते यहाँ पे जो एसेट्स कौन सा है, तो एसेट्स है बैंक के लिए लोन। बैंक जो लोन कस्टमर को देता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो एसेट्स है, क्योंकि बैंक कस्टमर को जो लोन दे रहा है वो लोन कभी ना कभी कस्टमर वापस करेगा बैंक को। ठीक है, तो वो बैंक के लिए एसेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल। फ्रेंच ओपन 2025 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है। आंसर कार्लोस अल्काराज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवाज। निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी। इसका आंसर आप लोग को मैक्सिमम कोई को पता होगा, आंसर कांचीपुरम। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड। पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे किस तारीख को सेलिब्रेट किया गया है बताइए। आंसर 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप के खोज किसने की थी। जैसे देखिए ब्लड का जो बहुत सारा ग्रुप होता है, ए बी एंड ओ, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स राइट टू इक्वलिटी। देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी।
आंसर आर्टिकल 14 से 18। देखिए आर्टिकल वैसे तो बहुत सारा आर्टिकल है, उसमें से जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सब हम आप लोग को क्लास में करा देंगे, क्योंकि इतना सारा आर्टिकल है अभी एग्जाम के पहले याद करना पॉसिबल है नहीं, टाइम भी बहुत कम है। ये क्वेश्चन देखिए एक नीचे आ गया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड ऑन, एक पेज का दूसरा पेज में आ गया है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना कब शुरू की गई थी? आंसर 2016। देखिए एक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, वो अलग है पूरा टोटली, ठीक है, और ये है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डिटेल्स हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर 5 अप्रैल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या है देखिए, 10 लाख से 1 करोड़ तक SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर को देना, ठीक है, एक न्यू कंपनी शुरू करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज द, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? आंसर प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। हिंदी में क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम कोई भी एक लैंग्वेज में समझा देते हैं आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड बाय द सेल्स लाइनिंग द, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से सेक्रेट होता है, मतलब कहां से निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग के बॉडी में कहां पर बनता है? आंसर स्टोमक, स्टोमक में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड ऑन, मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था? आंसर 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था। देखिए इसके बारे में लिख दिया है, लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर वैक्सीनेशन ऑफ 7 डिसीज, ठीक है। तो इंद्रधनुष में 7 कलर होता है, इसीलिए देखिए 7 रोगों के वैक्सीनेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड ऑन, अटल पेंशन योजना कब लॉन्च किया गया था? आंसर 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अटल पेंशन योजना के बारे में आप लोग डिटेल्स पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ये हम अपना क्लास में भी करा देंगे, फिर भी आप लोग अगर टाइम निकाल के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अटल पेंशन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हु इज फेमसली नोन एज बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से कौन फेमस है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। आंसर है श्री कृष्णा सिन्हा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे क्लास में हम लोग कंटेंट ज्यादा लाते हैं और बातचीत कम करते हैं, जिससे आप लोग का टाइम बहुत कम लॉस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्कॉट ऑफ 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का मैस्कॉट क्या था? आंसर स्नो लियोपार्ड, ठीक है। तो देखिए खेलो इंडिया का जो स्नो लियोपार्ड मैस्कॉट था, देखिए इस तरह का चिन्ह होता है, उसको मैस्कॉट कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर देखिए एक और ऑप्शन हम यहां पर दिए थे, ये जो फ्रीजियन कैप, तो पहला देखिए स्नो लियोपार्ड ऑप्शन है इसका, और एक देखिए फ्रीजियन कैप बोल के ऑप्शन है, ये आंसर है जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हुआ उसका मैस्कॉट था। तो देखिए यहां पर हम दे दिए हैं, ये है पेरिस ओलंपिक गेम का मैस्कॉट, इसका नाम है द फ्रीज या फिर फ्रीजियन कैप, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होमी जे भाभा। नेक्स्ट, 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? 33rd पेरिस ओलंपिक 2024 फ्लैग बियरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी। आंसर PV सिंधु एंड शरत कमल, फ्लैग बियरर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म अवार्ड गिवन टू व्हिच फिल्म? 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? आंसर अनोरा। देखिए यहां पर और एक नोट हम दे दिए हैं, 69th फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 12th फेल को, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, ये मिला है 12th फेल को। लोग एग्जाम का डेट के लिए बेफिक्र रहिए, अभी तक एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे डिक्लेयर होता है आप लोग को खबर मिल जाएगा। तो जितना दिन आप लोग को टाइम मिलता है बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट जब भी डिक्लेयर होगा उसके 2 हफ्ता के अंदर ही एग्जाम हो जाएगा, फिर आप लोग को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना।